दोस्ती के सिलसिले में इसकी हकीकत की एक तमसील बयान फरमाई है। मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू कमसल साहिबिल मिस्क व कैल हद्दाद। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मसलिल जलीस सालिह, एक नेक दोस्त, एक अच्छे दोस्त की मिसाल एक अतर फरोश की तरह है। अगर आप अतर फरोश के पास बैठते हैं, वो फरोख्त करता है, अगर वो आपको ना भी लगाए तो आप उसकी खुशबू से, उसके अतर से मुअत्तर हो सकते हैं, और अजरा है मेहरबानी अगर लगा दे तो बहुत ही फायदामंद आप रहेंगे। दूसरा दोस्त जो जलीसुस्सू, बुरा दोस्त, उसकी मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लोहार से दी है। अगर लोहार की भट्टी के पास आप बैठेंगे, उसकी बदबू से आपको आश्कार होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी चिंगारियां, उसकी राख आपके जिस्म को गलीज कर देगी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दो दोस्तों के ताल्लुक से, अच्छे और बुरे दोस्त के ताल्लुक से बड़ी प्यारी मिसाल बयान की। दोस्ती का हकीकी मियार इस्लाम ने ईमान, तकवा और अखलाक हसना को दोस्ती का मियार करार दिया है। लेकिन आमतौर पर हम किसी की चालाकी, किसी की होशियारी, किसी का स्मार्टपन, किसी का गोरापन, किसी की सलाहियतें, किसी की काबिलियतें, या फिर किसी का ओहदा, मनसब, इज्जत, शोहरत, ये चीजों की वजह से हम उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस्लाम में ईमान है और फिर तकवा है, अखलाक हसना किसी के पास है तो वो आपका दोस्त होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत नंबर 71 के अंदर फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द मोमिन मर्दों के दोस्त हैं, मोमिन औरतें मोमिन औरतों की सहेलियां, बादुहुम औलियाउ बाज, एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं, एक दूसरे के वली हैं। हजरत अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, तुम दोस्त ना बनाओ सिवाय किसी मोमिन के। यानी तुम्हारा बैठना उठना, तुम्हारी संगत में रहने वाला, तुम्हारी सोहबत में रहने वाला, या जिसकी तुम सोहबत में रह रहे हो, वो ईमान वाला होना चाहिए, वो अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए। अगर आपका साथी ईमान वाला है, ईमान की बात करेगा। अगर आपका दोस्त बेईमान है तो बेईमानी की बात करेगा। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला ताकुल तामुका इल्ला तकी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारा खाना कोई ना खाए सिवाय मुत्तकी के। सुभान अल्लाह। अगर आपका उठना बैठना औचारी, बद अखलाक, बद किरदार, बद अकीदा लोगों के साथ है, आप उस पर खर्च करेंगे तो आपका खाना खाने वाला वो मुत्तकी नहीं होगा, वो गैर मुत्तकी होगा, जो अल्लाह को नाराज करने वाली चीज होगी। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा से मुल्क शाम की तरफ सफर करने लगे तो अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा। ऐ अल्लाह, मेरे लिए नेक दोस्त का एहतमाम करना, मेरे लिए, मेरी सोहबत के लिए एक अच्छे साथी का इंतखाब करना। बयान फरमाते हैं, मुल्क शाम में जब वो पहुंचे, उन्हें साहबी रसूल हजरत अबू दरदा, जो बड़े नेक, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार साहबी रसूल हैं, बड़े जाहिद और आबिद साहबी रसूल हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला, उनकी सोहबत उन्हें मैसर आई। सूरह कहफ आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत गुजार बंदों की सोहबत के इल्तिजाम पर जोर देते हुए कहा, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आप उन लोगों के साथ लगे रहिए, आपका उठना बैठना, आपके मामलात, आप उन लोगों के साथ रहिए जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं, युरीदूना वजहा, और अपने रब की रज़ामंदी चाहते हैं। जब अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा है कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, जरा मैं अपनी जगह, आपने कहा हर भाई हर बहन अपनी जगह जाए डाले, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जिनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं, क्या वो सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले हैं? क्या वो मुखलिस हैं? क्या वो अल्लाह की रज़ामंदी चाहने वाले हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर अपनी दोस्ती का जायजा लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी कहा, वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया। अल्लाह के नबी, खबरदार खबरदार, आपकी निगाहें उनसे हटने ना पाए दुनियावी जिंदगी की ज़ेब व ज़ीनत को देखकर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर कोई हमारा दीनदार दोस्त बीमार हो जाता है, अगर वो खल्लाश होता है, हम उनको नजरअंदाज करते हैं, हम किसी दुनियादार की तरफ चले जाते हैं। ये आयत में यकीनन अल्लाह के नबी से खिताब किया गया, लेकिन क़यामत की सुबह तक हर पढ़ने वाले मोमिन बंदे और बंदी से खिताब है
कि हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात, हमारा दोस्ताना जो है ईमान वालों के साथ हो, जिनको जो लोग सुबह और शाम अल्लाह को याद करते हैं, जो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, जो नमाजों का एहतमाम करते हैं, जिनका अकीदा दुरुस्त है। लेकिन मेरे भाई शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ऐसे दोस्त की दोस्ती पसंद नहीं, ऐसे शख्स की मुझे दोस्ती पसंद नहीं जो मेरी बुरी आदतों को अच्छा कहने लगे। बाज़ औक़ात होता है कोई मार्केट में आदमी किसी को धोखा देता है, किसी को परेशान करता है, अरे बहुत अच्छा किया रे भाई, मार्केट में बहुत दम किया था उन, यानी किसी की गलत आदत को, बुरी आदत को लोग शह देते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको चमकाते हैं, और भी शहन होता है। वो समझता है मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लोग मेरी इस कारकर्दगी पर लोग तारीफें मुझे कर रहे हैं। तो मेरे भाई शेख सादी फरमाते हैं कि बुरे दोस्त, यानी मुझे ऐसे दोस्त की दोस्ती पसंद नहीं जो मेरी बुरी आदतों को अच्छा कहे, मेरे ऐब को हुनर जाने और मेरे कांटों को गुलाब का नाम दे। बुरी सोहबत और उसके नुकसानात बड़े तवील हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को बेईमान लोगों की सोहबत में ना रहने की तालीम और तरबियत दी। अल्लाह ने कहा, ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं है कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ अपना दोस्ताना माहौल बनाए। यकीनन हम अपनी जिंदगी में जायजा लें कि हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात, हमारा दोस्ताना माहौल किसके साथ है। एक अरबी शायर कहता है, युहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम, मैं नेक लोगों को चाहता हूं, मैं नेक लोगों में से नहीं हूं। लअल्लाहु यरज़ुक़ुनी सलाहा, मुमकिन है अल्लाह ताला मुझे उन नेक लोगों के संगत में रहने से मुझे नेक बना दे। और ये आइन मुमकिन बात है। इंसान जब दीन से दूर और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उस पर बुरे दोस्तों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 38 के अंदर फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू क़रीन। जो आदमी अल्लाह की याद से गाफिल होकर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह कह रहे हैं कि हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, शैतान उसका दोस्त बन जाता है। भला मेरे भाइयों, जिस इंसान का दोस्त शैतान बन जाए वो इंसान क्यों कर तौहीद की राह को इख्तियार करेगा, क्यों कर अच्छे लोगों की सोहबत में रहने को अच्छा समझेगा, नमाज के लिए आएगा, दीनदारी के मामलात को अपनाएगा, क्योंकि उसका दोस्त जो शैतान ठहरा। क़यामत के दिन जब हकीकत सामने आ जाएगी तो उस वक्त ऐसी दोस्ती पर इंसान बड़े अफसोस करते हुए अपने हथेलियों को मलेगा। अल्लाह ने कहा, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस वक्त क़यामत वाक़ई होगी उस वक्त जालिम अपने उंगलियां चबाएंगे, हाथ चबाएंगे और कहेंगे, काश मैं रसूल का तरीका इख्तियार किया होता तो क्या ही अच्छा होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। उस वक्त आदमी अफसोस करेगा, काश मैं फलां की सोहबत में ना बैठा होता तो क्या ही अच्छा होता, फलां की संगत में ना रहा तो क्या ही अच्छा होता। आदमी उस वक्त अफसोस करेगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से क्या फायदा। और फिर आगे कुरान कहता है, उस वक्त अफसोस करते हुए ये भी कहेगा, लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बअद इज़ जाअनी। सूरह अल फुरक़ान आयत नंबर 28 और 29। आपके घर भी कुरान है, आपके घर भी कुरान होता है, आप जाएं इन कुरानी आयात को उठाएं, बार बार पढ़ें कि आदमी क़यामत के दिन क्यों अफसोस कर रहा है। अफसोस इसलिए कर रहा है कि काश मैं फलां की सोहबत में ना रहा होता तो अच्छा होता, मेरे पास नसीहत आई थी, किताब और सुन्नत की बातें आई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने नकारा, मैंने नजरअंदाज किया। अरे नहीं, हमारे दोस्त साहब को पसंद नहीं है, हमारे पुप्पा को पसंद नहीं, हम उनके पुप्पा की सोहबत में उठना बैठना है, जो बेदीन है, मामू खालू चिचा की सोहबत में हम बैठ रहे हैं, जो मुशरिक हैं, जो बिदाती हैं, अब उनको पसंद नहीं। हमारे बहनोई साहब इस चीज को पसंद नहीं करते। क्या बोल रहे हैं, लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र, मुझे गुमराह कर दिया जिक्र से, अल्लाह की याद से, बाद इज़ जानी, जबकि मेरे पास कुरानी आयत आई थी, दलाइल आई थी। जो कल तक सही अहादीस सुनते थे, जो कल तक सही अहादीस को रेफरेंस के तौर पर पेश करते थे, सही अहादीस पर अमल करते थे, आज नए नए दोस्तों के साथ, नए नए बिदअती स्कॉलरों को सुनकर, नए नए खुराफाती बयान करने वालों के बयानों को सुनकर सुन्नत नबी से इनकार करने लगे हैं, सुन्नत नबी से एराज करने लगे। हाँ, ये हदीस है, लेकिन हमारे इमाम साहब, हमारे फला मौलाना जिनको हम सुनते हैं ना, वो इसको ज़ईफ बोले। अल्लाहुल मुस्तआन। मेरे भाइयों, कितनी ऐसी आदतें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की रजामंदी के लिए, कल 22 रजब थी, कितने लोगों ने पता नहीं रजब के गुंडों का दस्तर लगाया होगा,
और उसमें नोश फरमा, अरे नहीं हमारे मामा नाराज होते हैं, नहीं हमारे दोस्त साहब बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, हम उनकी सोहबत में जो रहते हैं, अब उनको नाराज ना करने के लिए रब की नाराजगी मोल ली, वो खाना खा लिए जो गैरुल्लाह के लिए फातिहा हुई थी। अल्लाह मुस्तान। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए दोस्ती का सोहबत का जो असर हो रहा है, आपका दोस्त जिस नजरिए का है, अगर आप उसको तालीम नहीं देंगे, आप उसको नहीं समझाएंगे, तो वो अपना अकीदा, अपना नजरिया आप पर थोपेगा। सबसे पहले मैं और आप अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान पर अमल करने की कोशिश करें और अपने अकीदे को, अपने अमल को सामने वाले दोस्त को, अपने रिश्तेदार को मनवाएं, तब जाकर हम किताब और सुन्नत के हामिल होंगे। अभी चंद दिन में शब मेराज भी आएगी। कितने ऐसे दोस्त होंगे, नहीं हमारे दोस्त आप जरा जाते हैं वहां पर, इसलिए मैं भी जा रहा हूं उनके साथ जागनी रात के लिए। क्या शब मेराज का तस्वर इस्लाम की नजर में है? सही अहदीस से साबित है। अल्लाह मुस्तान। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो शब मेराज के मौके पर रात इशा को बहुत ताखीर तक मस्जिद में बैठते हैं और फजर में देखो माशाअल्लाह मस्जिद भरी भी रहती है। क्यों भाई? शब मेराज की रात को इशा पढ़ना और उसके बाद फजर को पढ़ना, यही दो नमाज है। जबकि शब मेराज का क्या पैगाम है? शब मेराज का पैगाम 5 वक्त